लास्ट वीडियो में हमने मुद्रा बाजार में इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिभूतियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि सबसे पहले हमने राजकोषीय बिल के बारे में जारी डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में हमने वाणिज्यिक पत्रों के बारे में डिस्कस किया था और मांग मुद्रा के बारे में डिस्कस किया था। राजकोषीय बिल कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी मदद के लिए? केंद्रीय सरकार की मदद के लिए। कम से कम राशि 25,000, न्यूनतम अवधि 14 दिन से 1 वर्ष तक। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था वाणिज्यिक पत्र, अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां। तीसरा हमने पढ़ा था मांग मुद्रा, एक वाणिज्यिक बैंक जब दूसरे वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है अल्पावधि के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, बचत प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट प्रमाण पत्र याद रखो, पहले तो याद रखने का तरीका, जो भी प्रमाण पत्र है, जब भी प्रमाण पत्र है भैया, सर्टिफिकेट तो हमें बैंक ही देगा, तो प्रमाण पत्र कौन देगा हमें? बैंक। ऐसे याद रखो। हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, कौन देता है सबको पैसा? बैंक। तो भैया क्या बैंक को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ सकती है। बैंक को पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब बैंक के पास में जमा करने वाले तो हो जाते हैं कम और पैसा मांगने वाले हो जाते हैं ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करे? बैंक को भी तो पैसा चाहिए, तो बैंक एक सर्टिफिकेट बनाता है। वो कहता है भाई मेरे से ये सर्टिफिकेट खरीदो, मुझे पैसे दो, मेरे पास पैसे मांगने वाले की लाइन लगी पड़ी है। तो यानी कि बचत प्रमाण पत्र क्या है? ये प्रपत्र वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कौन कौन जारी करता है इन्हें? वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान। दूसरी बात, क्यों जारी करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है उन्हें इनकी? जब वाणिज्यिक बैंकों के पास धन मांगने वाले आ जाते हैं ज़्यादा और जमा कराने वाले आ जाते हैं कम। मांगने वाले तो ज़्यादा आ गए, पैसे हैं कम, तो ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो तब क्या करते हैं बैंक? बचत प्रमाण पत्रों की सहायता से धन इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, फिर उसको जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको लौटाते हैं। फिर समय अवधि, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन? इन्हें आमतौर पर 15 दिन से 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। और मूल्य, एक बचत प्रमाण पत्र का न्यूनतम मूल्य 1 लाख रुपए है, मिनिमम प्राइस 1 लाख रुपीज़। आप चाहे तो इसको टेबल की फॉर्म में भी इन सबको बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी है सबके वही पॉइंट्स बनाने की। कौन जारी करता है, क्यों करता है, कितने समय के लिए, क्या उसका मूल्य है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, पहचानने के लिए आ सकता है, तो इनकी मदद से हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। राजकोषीय बिल कौन जारी करता है? आरबीआई। किसकी मदद के लिए? केंद्र सरकार की मदद के लिए। न्यूनतम राशि कितनी होती है? 25,000 रुपये। दूसरा है हमारा वाणिज्यिक पत्र कौन जारी करता है? अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां। क्यों जारी करती हैं? अपनी मौसमी, कार्यशील पूंजी और सेतु वित्तीयन की राशि के लिए। कितने समय के लिए? 15 दिन से 1 साल और न्यूनतम राशि 5 लाख रुपए। फिर मांग मुद्रा, एक वाणिज्यिक बैंक दूसरे बैंक से। क्यों? जब आरबीआई सीआरआर की दर को बढ़ा देता है। न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए और अवधि 1 दिन से 15 दिन तक। बचत प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? मैंने कहा था प्रमाण पत्र हमेशा कौन देगा हमें? बैंक। तो बैंक से मिलेगा, तो वाणिज्यिक बैंक जारी करते हैं। क्यों जारी करते हैं? उनके पास पैसे मांगने वाले आ जाते हैं ज़्यादा और पैसे देने वाले आते हैं कम, तो पैसे की तो कमी पड़ जाती है। और ड्यूरेशन 15 दिन से 1 वर्ष के लिए और न्यूनतम कीमत 1 लाख रुपए। अब अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है वाणिज्यिक बिल या कमर्शियल बिल्स। देखिए क्या होता है वाणिज्यिक बिल, हमने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर किया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ करता था, जब हम किसी को उधार पर माल बेचते थे तो हम एक डॉक्यूमेंट पर उसके हस्ताक्षर करा लेते थे, उससे स्वीकार कराते थे कि 3 महीने के बाद में तुम मुझे ये पैसा दोगे, और वो उस पर हस्ताक्षर करता था। हम ड्रॉर होते थे, वो ड्रॉई होता था, वो बिल स्वीकार करता था, हम उसे आदेश देते थे, वो बिल हम अपने पास रख लेते थे 3 महीने के लिए। ऐसे बिल को बोलते हैं व्यापारिक बिल। क्या बोलते हैं? व्यापारिक बिल, ट्रेड बिल। अब हमने क्या किया, 2 ऑप्शंस है हमारे पास, हम उस बिल को अपने पास बचा के रखें, या फिर अगर हमें उन 3 महीनों से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हम क्या कर सकते थे? हम उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकते थे।
बैंक को बोल सकते थे भाई ये 50,000 रुपये 3 महीने बाद मिलेंगे पर मुझे आज ही चाहिए। तो बैंक, श्री महाराज क्या आप ये बिल अपने पास रख के मुझे आज पैसे दे सकते हो? तो बैंक क्या करता था, 50 से कम अमाउंट हमें दे देता था, 48 दे दिए। 3 महीने के बाद में जो 50,000 रुपये वो बैंक अपने पास रखेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बिल बेचने वाले ने खरीदने वाले से साइन कराए, ड्रॉअर ने ड्रॉई से साइन कराए, तो उस बिल का नाम था व्यापारिक बिल, ट्रेड बिल। और जब उस बिल को बैंक से करा लिया डिस्काउंट, तो उस व्यापारिक बिल का नाम बदलकर हो गया वाणिज्यिक बिल। क्या नाम हो गया उसका? वाणिज्यिक बिल। तो हमें इसको समझना है क्या, जब कोई व्यापारी उधार पर माल बेचता है तो वह खरीदार से एक बिल को स्वीकार कराता है जिसे कि व्यापारिक बिल कहते हैं। तो व्यापारिक बिल क्लियर है, कौन जारी करता है? व्यापारी जारी करता है। अब व्यापारी अगर इसी बिल को बैंक से भुना लेता है, बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, तो इसी व्यापारिक बिल का नाम वाणिज्यिक बिल बन जाता है। क्या नाम बन जाता है इसका? वाणिज्यिक बिल बन जाता है। ऐसा क्यों करता है वो? अपनी अल्पकालीन और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सेम वही जो वाणिज्यिक पत्रों का काम था, अपनी अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप आपको पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल टॉपिक है। ना समझ में आए तो इस वीडियो को कई बार देखें ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें।